वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आसाम के एक रोज़ा दौरे पर एम्स गुवाहाटी और 3 दीगर मेडिकल कॉलेज कौम के नाम करेंगे वक्फ। आसाम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का भी रखेंगे संग बुनियाद। अहल मुस्तफिदीन को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड तकसीम करके आपके द्वार आयुष्मान मुहिम का करेंगे आगाज। दाखिला और ताउन के मरकजी वजीर अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर बीरभूम जिले के सियोरी शहर में जलसा-ए-आम को करेंगे खिताब। साथ ही पार्टी दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वां यौम पैदाइश आज। मुल्क भर में मुतादिद प्रोग्रामों का इनेकाद। मरकजी वजीर रेल अश्वनी वैष्णव नई दिल्ली से बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन करेंगी रवाना। वाशिंगटन में G20 वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की दूसरी मीटिंग खत्म। दूसरे रोज की मीटिंग में पायदार मालियात के शोबे और मालियाती शमूलियत और बैनुल अक़वामी टैक्सेशन पर हुआ गौर व खौज। जापान, फ्रांस और भारत ने की श्रीलंका के कर्ज के लिए राब्ता फोरम का ऐलान। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज की पायदारी के लिए भारत की जानिब से श्रीलंका की हिमायत के अज़्म का किया इजहार। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भारत मोज़म्बिक के तारीख़ी ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर दिया जोर। भारतीय बिरादरी से की बातचीत। कहा भारत आज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए उठाता है आवाज़। और IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मुकाबला। वहीं कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को दी 6 विकेट से शिकस्त। शुभमन गिल ने खेली 67 रनों की इनिंग्स। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज आसाम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 14,300 करोड़ रुपए की लागत के मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह कौम के नाम वक्फ भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न सिर्फ रियासत को एम्स का तोहफा देंगे बल्कि हाई कोर्ट की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो सकाफती प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर बिहू का भी मुशाहिदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म एम्स गुवाहाटी और 3 दीगर मेडिकल कॉलेज कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो आसाम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद भी रखेंगे और साथ ही अहल मुस्तफिदीन को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड तकसीम करके आपके द्वार आयुष्मान मुहिम का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली तकरीबात के मौके पर गुवाहाटी के श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में मुनक़िद एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म आसाम पुलिस की तरफ से डिज़ाइन करदा एक मोबाइल एप्लीकेशन आसाम का आगाज करेंगे। ये ऐप क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम और गाड़ियों के कौमी रजिस्टर के डेटाबेस से मुलजिमान और गाड़ियों की तलाश में सहूलत फराहम करेगा। इसके अलावा एक अवामी तकरीब की सदारत करने के लिए वो गुवाहाटी के सरसजेई स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वो 10,000 से ज्यादा फनकारों बिहू रक्कासों के जरिए पेश किए गए रंगारंग बिहू प्रोग्राम का मुशाहिदा करेंगे। 1,120 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल लागत से बनाया गया एम्स गुवाहाटी का एक जदीद तरीन अस्पताल है, जिसमें 750 बिस्तर हैं और 30 आयुष बिस्तर हैं। इस अस्पताल में हर साल 100 MBBS तलबा के दाखिले की गुंजाइश होगी। यह अस्पताल शुमाल मशरक़ के लोगों को आलमी मेयार की सेहत की सहूलियात भी फराहम करेगा।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह बीरभूम में पार्टी दफ्तर का संग बुनियाद रखेंगे और एक बड़ी जलसाए आम से खिताब करेंगे। बंगाल बीजेपी के रियासती सदर सुकांत मजुमदार ने जुमेरात को जलसे वाले मुकाम का दौरा करने के बाद कहा कि वजीर दाखिला की ये रैली तारीखी होगी। और वाशिंगटन में G20 वज़राए ख़जाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स का दूसरा इजलास खत्म हो गया है। मीटिंग के दूसरे दिन पायदार मालियात, मालियाती शोबे और मालियाती शमूलियत और बैनुल-अक़वामी टैक्सेशन पर गौर व फिक्र किया गया। वाशिंगटन DC में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना बतौर सनतकार और लीडर पर एक पैनल डिस्कशन के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता बरसों में ख़वातीन को क्रेडिट को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ख़वातीन के लिए मालियाती शमूलियत को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक की मीटिंगों के मौके पर श्रीलंका के कर्ज के मसाइल पर एक आला सतही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कर्ज की पायदारी के लिए श्रीलंका के लिए भारत की हिमायत का इजहार किया। वाशिंगटन DC में वज़ीर ख़जाना ने जापानी वज़ीर ख़जाना सुजुकी से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने G20 की सदारत के तहत तयशुदा अहदाफ को हासिल करने में जापान की मुसलसल हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। मई में जापान में होने वाले 7G सरबराही इजलास के लिए सुजुकी को नेक ख्वाहिशात पेश की। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर 3 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को मोज़म्बिक के दारुल हुकूमत मापुती पहुंचे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा 13 से 15 अप्रैल तक मोज़म्बिक के दौरे पर हैं। भारत के किसी वज़ीर ख़ारजा का मोज़म्बिक का ये पहला दौरा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने 132 किलोमीटर तवील टेकाबोजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर तामीर किए गए बोजी पुल का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया, जो भारत मोज़म्बिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की जानिब एक कदम है। वज़ीर ख़ारजा ने कल शाम मापोती में हाई कमिश्नर की तरफ से दिए गए इस्तक़बालिया में भारतीय कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस दौरान अपने खिताब में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भारत मोज़म्बिक के तारीख़ी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया और इसे मज़ीद आगे बढ़ाने का अहद किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए भी आवाज़ उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने की सिमत मुसलसल आगे बढ़ रहा है। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कल मापोती में श्री विश्वम्बर महादेव मंदिर में पूजा की। वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किया कि वहाँ भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत करके खुशी हुई। और भारतीय आइन के मेहमान भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर पूरा मुल्क उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर BR अम्बेडकर एक माहिर इक़्तिसादियात, सियासतदान और समाजी मुस्लिह थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अवाम के लिए वक्फ कर दी थी। वो आज़ाद भारत के पहले वज़ीर क़ानून और इंसाफ थे। वो भारत के आइन के मेहमान और जमहूरी भारत के बानियों में से एक थे। उन्होंने ज़ात पात की तफ़रीक़ को ख़त्म करने के लिए बहुत काम किया। इसके अलावा मज़दूरों, किसानों और ख़वातीन के हुकूक़ की भी हिमायत की। 1990 में उन्हें भारत के सबसे बड़े शहरी एज़ाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। ये एज़ाज़ बाद अज़ मर्ग दिया गया। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने पार्लियामेंट में उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया ने बाबा साहिब की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के आइन के मेमार बाबा साहिब की यौम पैदाइश के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि माहिर तालीम, माहिर माशियात, सियासतदां और समाजी मुसले डॉक्टर अम्बेडकर ने नामसाइद हालात में भी कौम की फलाह बहबूद के लिए बेइंतहा जदोजहद की और इसकी रोशनी को रोशन किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि हम सबको डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रियात और अक़दार को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने का अहद करना चाहिए और एक मसावी और खुशहाल कौम बनाने की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को सलाम किया। एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि समाज के महरूम और इस्तेहसाल ज़दा तबक़ात को बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करने वाले बाबा साहब को उनके यौम पैदाइश पर सलाम पेश करता हूँ। जय भीम। वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट के साथ एक वीडियो भी मुश्तरक किया है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर उनको सलाम किया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि आइन के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर जी के यौम पैदाइश पर सत सत सलाम, जिन्होंने मुल्क के आखिरी फ़र्द तक इंसाफ और हुकूक़ को यकीनी बनाया। तमाम आसाइशों और सहूलियात को कुर्बान करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी पसमानदा अफराद की फलाह बहबूद के लिए वक्फ़ कर दी। उनके नज़रियात और अफकार हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बाबा साहब के यौम पैदाइश पर उनको नमन किया है। नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में कहा, भारतीय आइन के मेमार, बहुजन नायक, अजीम समाजी मुसले और इनकलाबी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को उनके यौम पैदाइश पर सलाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को आज नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव, समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और शुमाल मशरक़ी खित्ते के सियाहत, सकाफत और तरक्की के वजीर जी किशन रेड्डी नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की कुल बरामदात 2022-23 में 770 अरब अमरीकी डॉलर की नई बुलंदी पर पहुंचने वाली है, जो कि गुज़श्ता साल के आददोशुमार से 14% ज़्यादा है। वाशिंगटन में इंडिया इटली बिजनेस समिट से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि यह अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है, जो 2020-21 में 500 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 676 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 6 अगस्त 2021 को एक बहुत ही प्रेरणादायी, उत्साह देने वाला उद्बोधन और आपसी चर्चा बातचीत की, विश्व में 180 भारत के राजदूतों के साथ, मिशंस के साथ, हर निर्यात के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं उनके साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, बिजनेस चेंबर्स के साथ, और उसमें एक संदेशा दिया कि भारत अब निकल पड़ा है, चल पड़ा है। अब हम सबको मिलके भारत के उद्योग जगत को और भारत की सरकार को मिलके भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। यह उसका फलस्वरूप है कि 54% वृद्धि मात्र 2 वर्ष में, एक ऐतिहासिक निर्यात की परफॉर्मेंस भारत ने अचीव की है। पर अभी भी उत्साह बुलंद है और सभी निर्यातकों ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम आगे और बढ़ते जाएंगे।
पीयूष गोयल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल ने बरामदात के मरकज में तरक्की करके भारत की बरामदात की कारकर्दगी के मंजरनामे को हकीकी मायनों में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि खदमात की बरामदात 323 बिलियन अमरीकी डॉलर को अबूर करके एक नई बुलंदी पर पहुंच गई है। उन्होंने मजीद कहा कि दर हकीकत भारत के बैनुल-अक़वामी निशानात की तोसी की अलामत है। भारत की तरफ पूरी विश्व की आशाएं और अपेक्षाएं आज देखने को मिलती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रिश्ते बनाए हैं पूरे विश्व में, जिस प्रकार से लोगों का विश्वास जीता है, वो अपने आप में अनोखा है। आज पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में 9 वर्ष तक लगातार उनका नाम पहले नंबर पर आया है। लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही एक प्रकार से अच्छी कूटनीति रखते हैं, जिसमें विश्व में शांति हो, विश्व एक परिवार की तरह सोचे, एक दूसरे की भलाई की सोचे। और बर्रे-सग़ीर के मशहूर दीनी इदारे दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी का मुख्तसर अलालत के बाद कल इंतकाल हो गया। मौलाना राबे काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और कल शाम तकरीबन 4 बजे उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी आखिरी सांस ली। आज सुबह फजर की नमाज के बाद उनके आबाई ज़िला रायबरेली में हज़ारों सोगवारों ने उन्हें नम आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया। मौलाना राबे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चौथे सदर थे। मौलाना राबे नदवी ने तकरीबन अरबी उर्दू ज़बानों में 30 किताबें तस्नीफ़ की। वो तकरीबन 2 दहाई से ज़्यादा वक्फे तक नदवे में नाजिम भी रहे। उनके इंतकाल की खबर से इल्मी और दीनी हलकों में सोग की लहर दौड़ गई है। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुकूमत ने दूर दराज के देही इलाकों में प्राइमरी स्कूल कायम किए हैं। ये स्कूल बच्चों में इल्म की बुनियाद रखते हैं, लेकिन अक्सर असातिज़ा की अदम तवज्जोही के बाइस लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से कतराते हैं। लेकिन सीतामढ़ी में एक ऐसा स्कूल भी है जहां हेडमास्टर खुद बच्चों को घर से लाते हैं और उन्हें पूरी लगन से पढ़ाते भी हैं। सीतामढ़ी से किशोर भानुशालू की ये रिपोर्ट देखिए। ये है सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा ब्लॉक में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी मिडिल स्कूल भगवानपुर टोल स्कूल के हेडमास्टर शिव शक्ति कुमार। इनकी सुबह कुछ इस तरह होती है। जाइए उठिए, अपने जाइए, आप खुद जाइए, ड्रेस उठाइए, जाइए, बस्ता दीजिए इनका। क्लास चलना चाहिए था। ये बच्चों को स्कूल लाते हैं और फिर घंटे के साथ क्लास शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला डे आएगा, वो कौन सा होता है? संडे। कितने आदमी संडे का स्पेलिंग याद है? हाथ उठाइए। खड़े होइए गोपाल। ये स्कूल सिंह वाहनी पंचायत की दलित बस्ती में है। यहाँ कुछ बच्चे गुटखा जैसी खराब आदतों में मुलविस थे और कुछ खेतों में मटर गश्ती किया करते थे, लेकिन ये बच्चे स्कूल नहीं आते थे। फिर शिव शक्ति कुमार यहाँ आए और बच्चों को स्कूल आने की तरकीब दी, यूनिफॉर्म और खाने का लालच दिया। नतीजा ये हुआ कि आज इस गांव के ढेर सारे बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और बड़े ही शौक से तालीम को हासिल करते हैं। तो यहाँ की बहुत सारी कमियाँ थी, बच्चों बहुत कम की मात्रा में आया करते थे, जिसमें हमारे बच्चों, अभिभावक और शिक्षक के बीच में काफ़ी गैप डिस्टेंस होती थी। बच्चों को क्या चाहिए था, बच्चा क्या सोचता है, अभिभावक को क्या करना चाहिए था, ये चीज़ को मैंने पहले यहाँ रीड किया। आज के दिन में बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, शिक्षक यूनिफॉर्म में आते हैं, ससमय क्लास जो स्टार्ट होता है, ससमय क्लास बंद होती है। स्कूल में नज़्म ज़ब्त कायम करने का काम भी बच्चों ने ही संभाल रखा है। प्रिया स्कूल की वजीर तालीम है। ये बच्चों की ड्रेस चेक करती हैं और उनकी पढ़ाई पर नजर रखती हैं। यहाँ तो क्या करती हो, क्या हो?
शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री में क्या क्या करती हो बच्चों के? बच्चों को ड्रेस चेक करती हूँ और जूता भी, और क्या क्या करती हो? और मोरल लेती हूँ और चेक भी करती हूँ। इस विद्यालय में छात्रों को आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ना तो क्या करते थे? जुगा जुगा खेलते। जुगा जुगा खेलते थे। और उसके बाद क्या हुआ? कैसे स्कूल आने लगे? सर जी बोला लगता भाई। अच्छा, सर जी बुला रहे। अब मन लगता है पढ़ने में? जी। पहले क्या करता था? पढ़ाई नहीं करते थे तो? पति पति खेलता थी, मच्छी मारता थी, भाग जाता थी। अच्छा। आप पढ़ाई करते हो? जी। मन लगता है? जी। क्या क्या चीज पढ़ते हो? ए बी सी डी ए दो ये संदमन सब। सिंगवाहनी पंचायत के सरबराह साबिक IAS अरुण कुमार भी शिव शक्ति कुमार की तारीफ करते नहीं थकते। उनका कहना है कि उन्होंने सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसे निजाम के तस्वुर को अमली जामा पहनाया है। उन्होंने एक ऐसा बदलाव किया है जिस बदलाव अनुकरणीय है बिहार के लिए। बिहार के हर स्कूल अगर इस दिशा में कदम उठाए तो ग्रामीण परिवेश के बच्चों को एक उम्दा शिक्षा दी जा सकती है। आज दिखता है कि वो जो सरकारी स्कूल है हमारे पंचायत के किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। वहाँ दिखता है कि एक बच्चों के प्रति जो प्रेम है या वहाँ के जो अन्य शिक्षक हैं उन सबों का जो समर्पण भाव है, एक लगाव है, वो लगाव जो है पढ़ाई के प्रति प्रेरित करता है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में सुविधाएं तो बहुत दी है, किंतु अगर बच्चे स्कूल ना आए तो सारी सुविधाएं धरी की धरी रह जाएगी। स्कूल के हेडमास्टर शिव शक्ति कुमार ने शिक्षा को प्रोफेशन नहीं मिशन के रूप में लिया है। सीतामढ़ी से किशोर भानुशाली, दूरदर्शन। और नजरीन आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नजरीन अखबारात के जायजे में आइए नजर डाल लेते हैं सबसे पहले रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की जो सुर्खी है उस पर नजर डाल लेते हैं। सरकारी कारकुनों को अवाम का एतमाद जीतने वाला काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 71,000 नए तैनात एहलकारों को तकरूरी खतूत कल तकसीम किए। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। हिंदुस्तान को आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे और जोग्राफियाई सियासी हालात पर बेहद तशवीश है, ये सीतारमण जी का कहना है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। चेन्नई के तेज़ गेंदबाज 2 हफ्तों के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तान MS धोनी भी घुटने की इंजरी की वजह से इसमें मुब्तला हैं। और अब आइए नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये खबर है, ये खेल के सफ़े की सुर्खी है। रियल मैड्रिड ने चेल्सी को 2-0 से शिकस्त दे दी है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। सऊदी अरब में 7 साल बाद खुल गया ईरानी सिफारत खाना। शाम और सऊदी अरब सिफारती खदमात और तैयारा सर्विस बहाल करने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। ट्यूनिस और शाम के सिफारती ताल्लुकात भी बहाल हैं। और अगली खबर है बहरीन और कतर का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फ़ैसला। और रियाज़ में बहरीन कतर फॉलो अप कमेटी की मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया है। और अब नज़र डालते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की नाज़रीन ये सुर्खी है, मौलाना राबे हसनी नदवी का इंतकाल हो गया है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी की रहलत है और सरकर्दा शख्सियत का इजहार ताज़ियत दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम आला और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर का पहली नमाज जनाजा नदवा में अदा की गई और राय बरेली में इनकी तदफीन की गई। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं बुलेटिन की जानिब और कुछ और ख़बरों पर देखते हैं। खेल की ख़बरों पर इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइज़र्स हैदराबाद से होगा। IPL के मौजूदा सीज़न में कोलकाता की टीम की पोजीशन मजबूत है। दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मैच खेले हैं, जिनमें से KKR ने 2 जीते हैं और 1 हारा है। दूसरी जानिब सनराइज़र्स हैदराबाद ने अब तक सिर्फ 1 मैच जीता है, इसे 2 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो
तो कोलकाता नाइट राइडर्स 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 2 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है। आज के मैच में क्रिकेट शायकीन की नजरें कोलकाता नाइट राइडर्स के नए हीरो रिंकू सिंह पर मरकूज होंगी, जिन्होंने गुज़श्ता मैच में अपने बल्ले से सबकी तवज्जो हासिल की थी। ऐसे में कोलकाता की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के सामने एक नए चैलेंज की शक्ल में होगी। और आईपीएल 2023 के 18वें मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इस सीजन में गुजरात की तीसरी जीत थी। इस जीत के साथ ही गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर चली गई है। आखिरी मैच में गुजरात को फतेह की दहलीज पर आने के बाद शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। मोहाली में खेले गए इस मैच में पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए गुजरात के खिलाफ 8 विकेटों के नुकसान पर जीत के लिए 154 रन का हदफ दिया था, जिसे गुजरात टाइटंस ने आखिरी ओवर में हासिल करके जीत अपने नाम की। पंजाब की जानिब से मैथ्यू शॉर्ट ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। इसके साथ ही गुजरात के लिए मोहित शर्मा ने 2 विकेट लिए। इसके साथ ही गुजरात टाइटंस की जानिब से शुभमन गिल ने 67 रन की इनिंग्स खेली। और नाज़रीन, आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, इश्क हर शख्स के बस का नहीं प्यारे जाओ। निकली जो रक्स करती हुई